हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स के वेक्टर्स के बारे में सीखेंगे और वो हैं पहला पोजीशन वेक्टर और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना हुआ है और एक पॉइंट बना हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट्स लिखा है मैंने a, b और इस पॉइंट को नाम दिया है पॉइंट P। तो अगर हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं तो कैसे करते हैं। ओरिजिन से हमेशा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x की डायरेक्शन में चलते हैं, कितना चले, दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, है ना, a। अगर यहाँ पे a लिखा है मतलब ये लेंथ जो है ये a है। फिर x से उसी पॉइंट पे जहाँ पे थे हम पहुँचे थे उसी पॉइंट पे रुकेंगे और y की डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। तो y की डायरेक्शन में चलेंगे, y ऐसा सीधा सीधा है ना, x के परपेंडिकुलर। तो जहाँ पे चल रहे थे हम उसके परपेंडिकुलर चलेंगे अब, और जितना हाइट चलेंगे, यहाँ पर हम b हाइट गए हैं ऊपर पॉइंट P तक पहुँचने के लिए, तो वही हाइट हो जाएगी सेकंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ये तो हो गया एक प्लेन की बात, एक्स वाई प्लेन। लेकिन अगर कोई 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें, यानी कि कोई जेड एक्सिस को भी इंक्लूड करना चाहता है तो कर ले भाई, हमें क्या दिक्कत है। जेड एक्सिस कैसे होती है, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके बोर्ड के प्लेन में हैं तो बोर्ड के प्लेन से बाहर निकलता हुआ ये जो मार्कर आपको दिख रहा है, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अगर हमें जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है तो हम प्लेन के बाहर तो कुछ ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, जो भी हमें करना है वो प्लेन पे ही करना है। तो हम उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, वो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, और ऐसे दिखा देंगे जेड एक्सिस। ठीक है, ये हो गई जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस इस प्लेन पे नहीं है बेटा, है ना, ध्यान रखना कैसा है, प्लेन से बाहर निकलता हुआ। चलो अब कोई नया पॉइंट है a, b, c। तो भाई इसमें 3 पार्ट्स में कोऑर्डिनेट को लिखा गया है। पॉइंट को हमने 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट किया है। x एक्सिस की डायरेक्शन में a चले हैं, फिर y एक्सिस की डायरेक्शन में b चले हैं, फिर प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि z एक्सिस की डायरेक्शन में c चले हैं। तो अगर हमें 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करनी है तो हमें हमेशा 3 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। x एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस और y एक्सिस मिला के एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों मिला के एक 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर स्पेस में कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक पॉइंट है, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, जिसको आप कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे हम, जो हमारा घर का कॉर्नर है, अगर ये आपके घर की दीवारें हैं इस तरह से, है ना, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, तो इस पॉइंट को आपको दिखाना है। तो क्या करोगे, लंबाई लेंथ वाइज कितना चले आप वो लिखोगे, फिर विड्थ वाइज कितना चले आप वो लिखोगे, फिर हाइट वाइज कितना चले आप, हाइट वाइज कितना चले यानी कि इसके डायरेक्शन में कितना चले आप, तो आप लिखोगे a, b, c। हम तीनों अलग अलग एक्सिस की डायरेक्शन में चले हैं। आपने क्यूब देखा होगा अच्छे से, क्यूब में देखो 3 एजेस एक कॉर्नर पॉइंट पे मीट करती हैं, 3 एजेस एक कॉर्नर पॉइंट पे मीट करती हैं। वो 3 एजेस को ही हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मान के पूरी कैलकुलेशन समझ सकते हैं, कर सकते हैं, पूरी तरह से इमेजिनेशन कर सकते हैं 3D स्पेस को। ठीक है, वो कॉर्नर पॉइंट जो होता है वो होता है ओरिजिन। ये ओरिजिन है, ये क्यूब की एक एज है, दूसरी एज है और ये तीसरी एज है। ये जो ओरिजिन है ये क्यूब का वो कॉर्नर पॉइंट है। तो इस तरह से हम 3 डायमेंशनल स्पेस को इमेजिन कर सकते हैं। तो आइए कुछ नोट पॉइंट्स लिखते हैं। पहला ये है कि एक्सिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, एन एक्सिस लिख लो, एन एक्सिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बढ़िया। फिर सेकंड, अगर 2 एक्सिस हैं अपने पास तो 2 एक्सिस टुगेदर रिप्रेजेंट अ प्लेन, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल
एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो बना हुआ प्लेन है, यानी कि जो हमने बोर्ड में जैसे ड्रॉ किया था ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो बोर्ड का प्लेन जो है हमारा इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाई कर रहे हैं, तो बोर्ड का प्लेन एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम ये जेड एक्सिस मान लें, है ना, ये जेड एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, तो अगर एक्स जेड प्लेन की बात करें तो ये वाला प्लेन जिस पे एक्स एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, लेकिन वाई की वैल्यू उसमें कांस्टेंट है, या अभी के लिए बोले तो 0 है ना। तो ये जो प्लेन है ये एक्स जेड प्लेन है जिस पे वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस पे लाई कर रही है, वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, तो वाई जेड प्लेन भी होता है। इसी तरह से एक्स जेड प्लेन भी होता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस की। तो थर्ड पॉइंट है कि a 3 dimensional space consists of 3 axes। कौन कौन सी 3 एक्सेस? एक्स एक्सेस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर वह वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। लिख लो शुद्ध हिंदी भाषा में कि ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करे 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो फटाफट डेफिनेशन लिखते हैं पोजीशन वेक्टर की। हिंदी में तो लिख चुके हैं, अब इंग्लिश में लिखते हैं। क्या है? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट गिव्स द पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट फ्रेम। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट फ्रेम दे दिया गया है, ठीक है, तो उस कोऑर्डिनेट फ्रेम का आप ओरिजिन ढूंढोगे, फिर उस ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाओगे एक एरो खींचते हुए। कैसे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना। ये पॉइंट है, मान लो स्मॉल क्यू, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर। पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? जो कोऑर्डिनेट फ्रेम दिया गया है हमें, ये दिया गया है एक्स वाई जेड, इसका ओरिजिन ढूंढोगे। ओरिजिन कहाँ पे है? ये रहा पॉइंट ओ। ओरिजिन मिल गया। अब ओरिजिन से उस पॉइंट ए को मिलाओगे, मिला दिया। अब ऐसे मिलाओ कि एक एरो भी खींचो। एरो भी खींच दिया। एरो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। OA is the position vector of point A। ठीक है, चलो एक छोटू सा क्वेश्चन करते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये पॉइंट है M जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। ये पॉइंट है वो। पॉइंट M का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो। कैसे करोगे? बहुत इजी है। कैसे करोगे? ओरिजिन से पॉइंट को मिलाओ और एरो ऐसा होना चाहिए कि ओरिजिन से हमेशा पॉइंट की तरफ जाना चाहिए, है ना। ओरिजिन से स्टार्ट करके पॉइंट की तरफ आपको एक एरो ड्रॉ करनी है। OM इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट M। कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिखो। नोट पॉइंट लिखो एक कि the direction of position vector is always from origin towards the point। direction of position vector is from origin towards the point। ठीक है, अब आपको तो पता ही है कि वेक्टर एक मैथमेटिक्स और फिजिक्स का मिक्स्ड टॉपिक है। मैथ में भी पढ़ोगे आप, फिजिक्स में भी पढ़ोगे। तो ग्राफ से तो काम चलेगा नहीं। आपने दिखा तो दिया, बहुत अच्छी बात है, मुझे समझ आ गया कि आपको पता है पोजीशन वेक्टर क्या है, लेकिन इसको मैथमेटिकली भी तो रिप्रेजेंट करना आना चाहिए आपको। हर चीज़ जो हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे पेपर पे, प्लेन पे, ग्राफ में,
डायग्राम के थ्रू, वही हमें मैथमेटिकल टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे, बहुत पहले ही सिखाया था मैंने, क्या सिखाया था भैया, अगर ये वेक्टर है जो कि a, b, c से p, q, r तक जा रहा है, a से b तक ये वेक्टर है अगर, तो इस वेक्टर को कैसे लिखते हैं, फाइनल पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, याद है, और वो भी डायरेक्शन के साथ। यानी कि ए बी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, x की डायरेक्शन में p है, यहाँ x डायरेक्शन में a है, तो x का डायरेक्शन माइनस x का डायरेक्शन, फाइनल हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ठीक है। तो p माइनस a वेक्टर i कैप है कि नहीं, x की डायरेक्शन में, प्लस q माइनस b j कैप, प्लस r माइनस c k कैप, है ना। x वाला कोऑर्डिनेट माइनस x वाला कोऑर्डिनेट, फाइनल x वाला कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल x वाला कोऑर्डिनेट इनटू x की डायरेक्शन, दैट इज i कैप, प्लस y वाला फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस y वाला इनिशियल कोऑर्डिनेट इनटू y की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, दैट इज j कैप, प्लस z कोऑर्डिनेट फाइनल वाला माइनस z कोऑर्डिनेट इनिशियल वाला इनटू z की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यानी कि k कैप। याद है ये, यही तो यहाँ पे भी करना है आपको। आप लिखो OA वेक्टर, तो OA वेक्टर में बताओ फाइनल पॉइंट्स क्या है, P, Q, R है ना, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई, ये तो 0, 0, 0 होता है, 10 से पढ़ते आ रहे हो, XY प्लेन पढ़े होगे, 0, 0 पढ़े होगे, अभी XYZ पढ़ रहे हो तो तीनों 0 हो गए, इसी को तो ओरिजिन बोलते हैं। तो P माइनस 0 i कैप, प्लस Q माइनस 0 j कैप, प्लस R माइनस 0 k कैप। i कैप प्लस q माइनस 0 j कैप प्लस r माइनस 0 k कैप। अब 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है मेरे भाई, बोलो है कि नहीं, है ना। तो पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर ये हो गया। तो अब सभी लोग नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट कैन बी रिटेन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट ओनली। उसके लिए किसी और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जबकि हमेशा कोई भी वेक्टर होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, हेड के कोऑर्डिनेट्स और टेल के कोऑर्डिनेट्स दोनों चाहिए आपको, तभी आप उस वेक्टर को लिख सकते हो कि इस डायरेक्शन में है ना। लेकिन पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि बोलता है कि मेरा इनिशियल पॉइंट हमेशा 0, 0, 0 ही होगा, ठीक है। उसका जब इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया तो आप मत बोलाओ ना उसको। अगर कोई नहीं बताता है आपको कि भैया पोजीशन वेक्टर आपको ड्रॉ करना है जो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो क्या आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर सिर्फ फाइनल पॉइंट दिया गया है तो आप अश्यूम कर लोगे कि इनिशियल पॉइंट हमेशा 0, 0, 0 है। अब बारी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ये भी आपने पहले ही सीख रखा है, बस इसको डिफाइन करने की देर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है A जो कि दुनिया में इधर उधर घूमता हुआ किसी फाइनल पॉइंट पे पहुंचा B पर, ठीक है। तो A पॉइंट डिस्प्लेस होके B पे गया ऐसा हम बोलेंगे, या A पॉइंट चल के B पॉइंट पे पहुंचा। तो A को B से अगर हम मिलाएं और AB वेक्टर लिखें, AB वेक्टर लिखें तो इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट A। पॉइंट A का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, AB वेक्टर। क्यों, क्योंकि पॉइंट A जो था वो चलते फिरते फाइनली पॉइंट B पे पहुंच गया है, यानी कि A पॉइंट डिस्प्लेस होकर पॉइंट B पे पहुंच गया है, इसलिए AB वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पॉइंट A का। अब अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हो x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो आपको पता है हम ओरिजिन को O से लिखते हैं जनरली, है ना। तो आइए पहले लिखते हैं A वेक्टर का पोजीशन, अब A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। चलिए A के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, और B के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं स्मॉल p, स्मॉल q और स्मॉल r। तो अगर हम A का पोजीशन वेक्टर लिखें तो लिखेंगे OA वेक्टर इक्वल्स टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ठीक है। AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। इसी तरह से अगर हम OB वेक्टर लिखें, यानी कि पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर लिखें, ये OB वेक्टर है ना,
तो ओ बी वेक्टर क्या होगा, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। अब ये भी तो सीखा है, तो लिखो पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। अब भाई ए बी वेक्टर लिखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे आप तो क्या होगा, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन भैया, ए बी वेक्टर के फाइनल पॉइंट्स क्या हैं, पी क्यू आर, और इनिशियल पॉइंट्स क्या हैं, ए बी सी। तो किस तरह से लिखा जाता है वेक्टर को, अगर उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिया गया तो फाइनल पॉइंट के सारे कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के सारे कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करेंगे और डायरेक्शन के साथ रखेंगे, है ना। तो बोलो बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पी, माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट ए, इसको डायरेक्शन के साथ रखा आई कैप, प्लस बी का वाई कोऑर्डिनेट है क्यू, माइनस ए का वाई कोऑर्डिनेट है बी जे कैप डायरेक्शन, प्लस बी का जेड कोऑर्डिनेट है आर, ए का जेड कोऑर्डिनेट है सी, तो आर माइनस सी, जेड कोऑर्डिनेट है तो के कैप, है ना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, लिखिए, if a point A gets displaced to point B, then the vector AB vector, इस तरह से लिखेंगे, then the vector AB vector is called the displacement vector of point A। ठीक है, तो ऐसा होता है कि भाई ये मान लीजिए कि रोड है, आपकी कार आपने ऐसे स्टार्ट की, रोड पे चलते 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 घर से आप मार्केट पहुंच गए। तो अब कोई लड़का फिजिक्स का स्टूडेंट है तो वो बोलेगा कि सर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, तो आप बताओगे कि भैया इनिशियल पॉइंट ए था, उसका कोऑर्डिनेट लिखो ए बी सी, फाइनल पॉइंट बी है, उसका कोऑर्डिनेट लिखो पी क्यू आर, और पी क्यू आर माइनस ए बी सी कर दो, डायरेक्शन के साथ चिपका दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। एकदम ईजी है, फटाफट कॉपी कर लीजिए। एक नोट पॉइंट और डालेंगे कि अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ए बी वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसे हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पिछले एग्जांपल में आप देखिए तो ओ बी जो पोजीशन वेक्टर आपने बी की लिखी थी वो क्या था, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, और ओ ए वेक्टर जो था वो लिखा था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब अगर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करें, यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो ए बी वेक्टर यानी कि ए से बी तक जाने वाला वेक्टर का ये जो नोटेशन होता है, इसका मतलब ऐसे पढ़ते हैं अपन कि ए जो है वो टेल पॉइंट है और बी जो है वो हेड है। तो ए से बी तक जाने वाला जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ओ बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दैट इज पोजीशन वेक्टर ओ ए। तो ये क्या हो जाएगा, पी माइनस ए आई कैप प्लस क्यू माइनस बी जे कैप प्लस आर माइनस सी के कैप। तो नोट पॉइंट लिखिए कि इफ पोजीशन वेक्टर्स of 2 points A and B are OA and OB respectively, then the displacement vector AB is given by vector OB minus vector OA। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खत्म।